हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में एक महिला, शादीशुदा महिला, उम्र 40 साल, और उनका एक बेटा भी है। बेटा 12-15 साल के बीच का है। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। महिला का नाम सावाना था, और उस महिला का जब पति है आबिद, आबिद नाम होता है। आबिद जो है घर से बाहर रहकर काम किया करता था, क्योंकि जहाँ पर भी मेला वगैरह लगता था वहाँ पर वो चला जाता था, और उसके जानकारी के हिसाब से वो वहाँ पर काम किया करता था। एक तरह से देखा जाए तो वो दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था। और ये पूरा कहानी जो है उत्तर प्रदेश का कानपुर डिस्ट्रिक्ट का है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसी बीच 19 जैन की बात है, 19 जनवरी 2025 की बात है। वो जो आबिद है, उसका संदिग्ध हालत में रात को वो सोया, लेकिन सुबह उसका शरीर से कोई रिस्पॉन्स नहीं थे था, जिसके चलते पत्नी सावाना पहले तो हिलाया डुलाया, देखा कि पति का कोई रिस्पॉन्स नहीं। वो चीख पड़ती है, चीखती है, चिल्लाती है, रोती है। अब सुबह के वक्त ऐसा चीखना चिल्लाना रोना, आस पड़ोस वाले सब लोग दौड़ते हुए आते हैं। सावाना चीख चीख के कह रही है, जो मेरा पति आबिद को देखो ना, क्या हो गया, कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। तो लोगों ने देखा, तो देखा कि आबिद की मौत हो गया। और अभी का दौर में जो है, मौत कब कैसे किस वक्त आ जाए किसी को कुछ नहीं पता। लोगों को लगा शायद आबिद को हार्ट अटैक हो गया और उसकी मौत हो गई। अब सारे रिश्तेदारों को खबर दी जाती है। आबिद जहाँ पर रहा करता था, उससे थोड़ी दूर में उसके बाकी के घर वाले भी रहते थे, क्योंकि ये गांव की बात है। और जो सवाना के मायके वाले हैं पड़ोस के गांव में है, इसीलिए सारे लोगों को खबर जैसी मिलती है, सारे लोग जिस हालत में था दौड़ते हुए उस जगह पर आबिद के घर में आ जाते हैं, और सारे लोग इस मंजर को देखता है। लेकिन जो आबिद सवाना है, आबिद का पत्नी, वो छाती पीटने लगी और बार बार बेहोश हो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। दरअसल पत्नी थी वो, और भारी जवानी में वो विधवा हो गई। सारे लोगों को एहसास थी आगे का ज़िंदगी कैसे कटेगी, और एक बेटा है, वो भी छोटा सा ही है। तो इसलिए सारे लोग उस सावाना के दुख में दुख जताते, और यही पूछ रहे थे जो आखिर मौत कैसे हुई। लेकिन सावाना रोते रोते चीखते चीखते एक ही बात वो कह रही थी, जो कल रात को उसने बहुत ज़्यादा गोली खा ली थी, और उस गोली खाने के वजह से, ओवरडोज की वजह से मेरे पति का मौत हुआ। लोगों ने उसकी जो भी वो कपड़ा पहना था, उस कपड़े को खंगाला तो देखा कि उसकी जेब से शक्तिवर्धक जो गोली होती है, जो पावर बढ़ाने की गोली होती है, उसके जेब में रखा हुआ था। और सारे जो पैकेट थी उसमें से 2 कैप्सूल बचा हुआ था, और उसमें से 10 कैप्सूल थी उस पैकेट में। तो जो पत्ता होती है, अब उसमें से 8 कैप्सूल नहीं थी, यानी 8 रेफर, खाली रेफर थी। इसे देख के लोग हैरान हो जाते हैं, जो कोई बंदा एक साथ इतना कैप्सूल कैसे खा सकता है। जो पत्नी जिस हिसाब से कह रही है, शायद वही वजह होगी जो शक्तिवर्धक गोली का ओवरडोज के वजह से इस आबिद का मौत हुआ। लोगों ने वही माना, लेकिन पुलिस को खबर दी गई। पुलिस आती है, पुलिस भी देखती है, और जेब से जब वो गोली का पैकेट बरामद हुई, तो पुलिस को भी लगा हाँ, ओवरडोज की वजह से हार्ट अटैक आ गया। पत्नी भी यहाँ रो रो के बुरा हाल। लेकिन पुलिस इस आबिद का पोस्टमार्टम करना चाहता था। लेकिन जब पोस्टमार्टम की बात आती है, तब जो है, जो बार बार बेहोश हो रही थी सवाना, वो अचानक एकदम लोगों के बीच में आ जाती है, और अपने पति को पोस्टमार्टम ना कराने की बात करने लगती है, जो नहीं, कुछ भी हो जाए मेरे पति का पोस्टमार्टम नहीं करने दूंगी। तो लोगों ने विरोध किया, लोगों ने बताया देखो, पोस्टमार्टम हो जाए तो सच्चाई का सामना हो जाए, जो किस वजह से आबिद का मौत हुई। लेकिन जो सवाना है, वो कहती है जो इस वजह से ही मौत हुई है, उसने कल रात को बहुत ज़्यादा गोली खाए थे, मैंने मना किया, फिर भी वो माना नहीं, और गोली के ओवरडोज की वजह से ही मौत हुई, और मैं ही नहीं चाहती मेरा पति का चीर फाड़ करे। ऐसे बहुत सारे लोग चाहते हैं जो चीर फाड़ ना हो। लेकिन इसी बीच जो आबिदा का एक भाई है, बहन के जब बार बार मना करने पर उसको शक जो है अपनी बहन के ऊपर हो जाती है, और वो पुलिस वाले के कान में कुछ बात बताते हैं। अब तो पुलिस किसी का नहीं सुनता, ना आबिद का सवाना का सुनती है, और ना ही किसी और सदस्य का बात सुनती है। पुलिस उस बॉडी को कब्जे में लेता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। यहाँ पोस्टमार्टम के लिए चले जाता है आबिद का बॉडी। और यहाँ जो सवाना का भाई है, उसे पुलिस वाले थोड़ा अलग तरीके से पूछताछ करता है, और सवाना का भाई कुछ बात बताते हैं। अब इसके पीछे पुलिस वाले जो है खबरी को लगा देते हैं, जो पता करो तो इस सवाना के बारे में।
लेकिन यहाँ पर पोस्टमार्टम हो जाती है और रिपोर्ट आने से पहले ही जो आबिद का बॉडी है परिजन के हवाले कर देते हैं। जब परिजन के हवाले कर देते हैं, अब उसका रीति रिवाज के साथ उसको दफना दी जाती है आबिद को। 2 दिन बीत जाता है, लेकिन धीरे धीरे मामला जैसा ठंडा पड़ जाता है। 2 दिन में अब लोगों को लगा जो साबाना कह रही वही है। पुलिस खाली फिली उसका पोस्टमार्टम कराया, उसका चीर फाड़ किया, तो ये सब बातें मोहल्ले में होने लगा। लेकिन 2 दिन बाद 20 जनवरी 2025 को पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जो है पुलिस के हाथ पहुंचती है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर पुलिस वाले की नज़र पड़ती है, पुलिस वाले का होश पक्का हो जाता है और जो साबाना का भाई ने जो कुछ भी पुलिस वाले को एकांता में कहा था, शक जताया उसके ऊपर, अब उस आबिद को लेकर हत्या का मामला दर्ज होता है और नामदर्ज जो है साबाना का नाम लिख जाती है। साबाना का नाम लिखती है। 2 दिन बाद फिर से उस गांव में आते हैं पुलिस वाले और साबाना को हिरासत में लेता है। लेने के बाद सारे लोग हैरान परेशान। खबरी को भी थोड़ा बहुत खबर मिल चुके थे। खबरी भी पुलिस को टिप दे देती है और यहाँ साबाना का मोबाइल भी लेकर उसका सीडीआर निकालते, कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालते हैं पुलिस वाले। अब यहाँ जो खबरी है वो भी कुछ खबर देता है और साबाना का सगा भाई ने भी पुलिस को अपनी बहन को ऊपर शक जताया और साबाना का कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग निकालते हैं। निकलने के बाद एक नंबर उसमें पाया जाता है। वो नंबर के ऊपर नज़र इसलिए पड़ा था क्योंकि जिस दिन मौत हुआ था आबिद का, उसी रात को उस नंबर से बात हुई थी और काफ़ी टाइम तक बात हुई थी। पुलिस वाले जानना चाहता था जो आखिर ये नंबर किसका है और इतनी रात को क्यों बात हुई जब पति घर पर मौजूद थी। उसके बाद उस नंबर का डिटेल निकाला जाता है तो पता चला वो नंबर जो है उन्नाव का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम रेहान होता है। 20 साल का लड़का है। अब उन्नाव पहुंचता है पुलिस का एक टीम, उन्नाव से उस रेहान को पकड़कर इस जगह पर लेकर आता है जिस जगह का बर्बाद है। वहां पर लेकर आने के बाद पूछताछ करता है। यहाँ जैसे ही रेहान पकड़ा जाता है, जो साबाना है उसका हवैया उड़ जाती है, उसका चेहरे का रंग बदल जाता है। अब उसका जवान लड़खड़ाने लगते पुलिस का सवाल से। इतना टाइम तक तो सब कुछ जवाब दे रहा था और यहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चली थी जो इस आबिद का जो है गला दबाने की वजह से मौत हुई, बल्कि ओवरडोज की वजह से नहीं, गला दबाने की वजह से उसकी मौत हुई। अब इन दोनों से पूछताछ करते हैं, रेहान और आबिद साबाना से, जो आखिर सच्चाई क्या है, तुम दोनों के बीच का रिश्ता क्या है, तुम हो कौन, इसके कोई रिश्तेदार में लगते हो। इधर उधर बातें करने के बाद आखिरकार रेहान टूटता है और पूरी सच्चाई कबूल लेता है। 20 साल का नौजवान लड़का था। रेहान बताता है जो सब कुछ समय पहले, करीब साल भर पहले, सोशल मीडिया के ज़रिए मैं साबाना के प्रोफाइल में विजिट करता हूँ। उसका प्रोफाइल मेरे सामने आती है और उसका प्रोफाइल में बहुत अच्छी फ़ोटोज़, वीडियोस, रील्स वगैरह सब कुछ थी, छोटी छोटी वीडियोस थी। मैं सारे वीडियोस पे लाइक करने लगता हूँ और मैसेज करता हूँ इनबॉक्स में जाकर। जब मैसेज करता हूँ तो यहाँ से साबाना भी रिप्लाई करने लगते हैं। हम दोनों के बीच का बातचीत शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद नंबर एक्सचेंज होती है। जब नंबर एक्सचेंज होती है फिर बाद में वीडियो कॉल में भी बातें होने लगी। मुझे भी साबाना बहुत पसंद आई और साबाना मुझसे प्यार भरे बातें करने लगे। साबाना सब कुछ अपने बारे में बताया, जो देखो मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पास एक बच्चे हैं। लेकिन साबाना 40 साल की थी और मुझे लगता ही नहीं था, क्योंकि उसके प्रोफाइल में बहुत कम उम्र की वो दिखती थी और जब मैं वीडियो कॉल में भी बात करता था तभी भी वो 20-25 साल का ही दिखती थी। हम दोनों का जो है बातों का सिलसिला लगा रहा और इसी बीच हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, प्यार में पड़ गए। अब हम दोनों मिलना चाहते थे, लेकिन इसका भनक जो है साबाना का पति आबिद को लग जाती है। साबाना जब मुझसे बातें करती है उसका फ़ोन बिजी रहते, तो आबिद जो है साबाना के ऊपर हाथ उठाने लगे इस मैटर को लेकर। तो साबाना सारी बात मुझे कहता था, मुझे बोलता था और तो मुझे बहुत गुस्सा होता था आबिद के ऊपर। तो साबाना ने एक दिन कहा, जो देखो अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो, क्योंकि इस बीच में हम दोनों का मुलाकात भी हुई थी और जब मुलाकात हुई थी तब हम दोनों के बीच में पति पत्नी के जैसा संबंध भी बने थे। अब मैं साबाना का दीवाना बन चुका था। साबाना भी मेरे लिए पागल थी। जब आबिद इस भनक लगा तो साबाना के ऊपर हाथ उठाने लगे। साबाना मुझसे रोते हुए सारी बात बताए। मुझे बहुत बुरा लगा। आबिद के ऊपर मेरा गुस्सा आया, जो मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर वो हाथ उठाते। मैं नहीं चाहता जो मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर कोई हाथ उठे, चाहे भले ही उसका पति हो। तो इसीलिए मुझे भी गुस्सा आया। तो साबाना ने कहा, जो देखो अगर तुम मुझे पाना चाहते हो हमेशा हमेशा के लिए, तो मेरा पति का कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने पूछा, जो तुम क्या करवाना चाहती हो। तो इसीलिए साबाना कहा, इस बात को सुनने के बाद साबाना ने कहा, जो देखो एक ही रास्ता है,
हम दोनों के बीच का कांटा जो है आबिद है, आबिद को ही रास्ते से हटा देते हैं। अब हटवाने की बात तो हो जाती है, लेकिन कैसे? इसके लिए हम दोनों मिलकर एक प्लान तैयार करते हैं। उस प्लान के मुताबिक सबाना ने कहा, जो देखो, और तुम किसी अपने अच्छे एक दोस्त जो भरोसेमंद हो उसको अपने साथ मिला लो, और मैं अपने पति को बस में कर लेती हूँ, फिर उसके बाद इस काम को अंजाम तक पहुँचाएंगे। अब रेहान को जब ये ऑफर आया तो रेहान ने अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त जो दिल्ली में रहकर काम करता था, उसका नाम था विकास, वो उसी का हम उम्र का था। विकास दिल्ली में रहकर काम करता है, रेहान उसे फ़ोन करता है और कहता है, भाई बहुत ज़रूरी काम है, तुझे आना पड़ेगा। विकास कहता है, देख भाई, मेरे पास उतना पैसा नहीं है जो मैं तेरे काम करने के लिए दिल्ली से मैं वहाँ पर उन्नाव आओ, फिर उन्नाव से। लेकिन रेहान कहा, जो ठीक है, जो भी तेरा खर्चा होगा मैं सारे उठा दूंगा, बल्कि तुझे मैं 10,000 रुपये दूंगा इस काम के लिए। काम किया था उसने नहीं बताया, बोला तू पहले पहुंच, उसके बाद मैं कम समझाता हूँ। अब 10,000 की बात है, 2-4 दिनों का काम है। विकास ने सोचा, चलो बहुत अच्छा मौका है, 10,000 रुपये वो कमा लेगा। वो फ़ौरन दिल्ली से उन्नाव पहुंचता है। उन्नाव पहुंचने के बाद अपने दोस्त रेहान से मिलता है, रेहान पूरा बात समझाते, और वो भी नौजवान था, उसको ज़्यादा समझ तो थी नहीं। वो भी एक मर्डर करने के लिए तैयार हो जाता है, अपने दोस्त का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर तैयार जब हो जाता तब इस बात को सवानों को कहा जाता। सवाना 19 जनवरी को उस दिन को चुनता है, और उस दिन जो है सवाना कहती है, जो देखो, अपने पति को, आबिद को कहती है, जो देखो तुम मुझसे प्यार नहीं करते, और सैटरडे और संडे की रात थी, मतलब सैटरडे और संडे की रात थी। उस रात को जो है सवाना चाहती थी जो उसका पति उसे प्यार करे। वो खुद से कहा, जो एक काम करो, तुम तो मुझे ज़्यादा प्यार नहीं कर पाते, ज़्यादा टाइम तक मेरे साथ प्यार नहीं कर पाते, क्यों ना मेडिकल से तुम गोली लेकर आओ, जो शक्तिवर्धक गोली होती है वो लेकर आओ, वो तुम ले लो, उसके बाद तुम मुझे प्यार करो। जब पत्नी का मुंह से ऐसी बात सुना, क्योंकि कुछ दिनों से जो है सावाना, कुछ दिनों से क्या, जब से वो रेहान से मिलने लगी, रेहान से संबंध बनाने लगी, तब से वो अपने पति आबिद को भाव नहीं देती थी, और आबिद इसी के ऊपर शक करते हुए पूरी जानकारी जुटाया था। अब जब पत्नी खुद से ये बात कहा तो आबिद को भी लगा शायद इसकी वजह है, और इस वजह से मुझे करीब आने नहीं देती, मैं उसे बराबर प्यार नहीं कर पाती। और जब पत्नी खुद कह रही है गोली लेकर आओ और शक्तिवर्धक गोली खाकर तुम मुझे प्यार करो, तो आबिद भी खुशी खुशी मेडिकल में जाते हैं और शक्तिवर्धक का गोली एक पत्ता लेकर आता है। वो तो चाहता जो एक गोली खाऊंगा और बाकी गोली रख दूंगा, जब ज़रूरत पड़ेगा मैं गोली ले लूँगा। लेकिन जब घर पर लेकर आता है यहाँ सवाना, तो प्लान के तहत उसे पूरा गोली खिलाना चाहती थी। सवाना कहती है, जो देखो तुम्हारे पास रहेगा, तुम सारे गोली खा लोगे, तो एक गोली खाओ और बाकी का गोली मैं रख देती हूँ। एक गोली आबिद खाते हैं और बाकी का गोली सवाना रखने के बहाने से वो सारे गोली जो है उसमें से 7 गोली और किसी चीज़ में मिला देते हैं और उस चीज़ को आबिद को खिला देते हैं। अब ये सारे गोली खाने के बाद आबिद भी एकदम बेहोश जैसा हो जाता है। वो संबंध तो बना था अपनी पत्नी से, लेकिन उसके शरीर में उतनी ताकत नहीं थी, इतनी सारी ओवरडोज जो खा लिया था, उसकी मौत नहीं हुई थी। लेकिन इसी बीच का फ़ायदा उठाकर साबाना रेहान को फ़ोन कर दिए, जो देखो मेरा पति का हालत बिगड़ा हुआ है और अच्छा मौका है, तुम लोग आ जाओ। रेहान अपने दोस्त विकास के साथ उसके आबिद के घर के पिछवाड़े में ही खड़ा था, रात के वक्त था। सावाना दरवाज़ा खोल दी, वो दोनों इधर एंट्री होती और यहाँ बेहोशी की हालत में आबिद पड़ा था। दोनों मिलकर रेहान हाथ पकड़ते हैं, विकास पैर पकड़ते हैं, कस के दबा देता है, और इसी बीच सावाना छाती पे चढ़कर, अपने पति का छाती पर चढ़कर उसका गला दबा देता है। वो थोड़ा टाइम छटपटाता है, उसके बाद शांत पड़ जाता है। इन तीनों को यकीन हो जाता है जो वो मर चुका है। नस बस टटोल लेते हैं, उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और फिर सुबह होती है, संडे सुबह होती है, सवाना का नाटक शुरू। चीखती है, चिल्लाती है, रोती है। जब ये पूरी घटना पुलिस वाले के सामने बताया, पुलिस तो हैरान होकर इन दोनों का बात सुना, रेहान और सवाना का। उसके बाद रेहान के कहने पर विकास जहाँ पर था वो उन्नाव में मौजूद था, उन्नाव से उसे भी पकड़ लिया जाता है और ये पूरा केस का खुलासा कर देते हैं। तो ये वो पूरा घटना है जो एक पत्नी का बेवफाई, पत्नी अपने पति को ना चाह के एक अपने से 20 साल छोटे लड़का के चक्कर में आकर अपने पति को मौत के घाट उतारी, और उस 20 साल के लड़के के साथ वो संबंध बनाया करती थी सालों से। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।